ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम हनुमान जनि सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामिष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वात्काले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हरतारं दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भर्तं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम पंचमोऽध्यायः रामायण के नवा श्रवण की विधि महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच रामायणस्य महात्म्यम् श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रपच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। सूत जी कहते हैं रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार वाच रामायणस्य महात्म्यम् कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूं। एतच्चापि महाभाग मुने तत्वार्थ कोविद कृपया प्रयाविष्टो यथावद वक्तुम अर्हसि। हे महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुसमाहिताः
सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम। नारद जी ने कहा, हे महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की यह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि कराने वाली है। विधानम तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बताता हूं, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम थवाव रभेत। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तथा चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहोभिर् नवभि श्राव्यम रामायण कथामृतम। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रभृत्यं राम शृणोमि तव कथामृतम प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करे, हे श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहं दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विरेवद राम भक्ति परायण है। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे। स्वयं च बंधु विसारधम शृणुयात प्रियतेन्द्रियाः स्नानं कृत्वा यथाचारं दंत धावन पूर्वकं शुक्लांबरधरं शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाचम्य समरे नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकं च अर्चयेद भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। आह्वानासनादैश्च गंध पुष्पादिभिर्वर्ती ओम नमो नारायणायेति पूजयेदि भक्ति तत्परः। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजा करे।
एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवर्तये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। एवं यह प्रयतः कुर्याद रामायण विधिं तथा सयाति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण व्रतधरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालम पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण वरत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम भिषजम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम परान्नलोलुपं चैव परस्त्री निरतं तथा रामायण वर्त परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाला मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायणवर्ती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्येवमादि भी शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदन्ते वेद विदुषेगाम ददाच सदक्षिणाम
रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकारणादिकम्। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि ने। रामायण पुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनं यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम क्रतुः शृणु धर्मविदाम्बर पंचम्यां तु समारभ्य रामायण कथामृतम् कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। धर्मात्मा में श्रेष्ठ हे सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत व्रतधारी तु श्रवणं य कुर्यात् स जितेन्द्रियः अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुकृत्वा श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः स लभेत परमं पुण्यम् अग्निष्टोमाष्टसंभवम्। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघों का यज्ञ फल पाता है। हे मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृत्वो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यम द्विगुणं प्राप्नुयान्नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतं च 6 वारं कुर्याद यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुणे फल का भागी होता है। नारी वा पुरुष कुर्याद्दष्टकृत्वो मुनीश्वराः नरमेधस्य यज्ञस्य फलं 5 गुणं लभेत। हे मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वा पथ्य नारी वा 9 वारं समाचरेत गोमेध सवज्जं पुण्यं स लभेत त्रिगुणं नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणं तु यः कुर्याच्छान्तात्मा प्रियतेन्द्रियः स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण है
धर्म मार्ग परवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः नवान्ना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा परवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथाम अतिदीप्तोति भक्तितः ब्राह्मण पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। तस्माच्छरणोद्भवं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम् श्रोत्रणां च परम श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्। इसलिए हे विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्वपान्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः नरोत्र श्रद्धया मुक्त श्लोकम श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो यूपपातक कोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यम् गुह्यद गुह्यतमम् तु यत्। दुष्स्वप्न को अर्थात बुरे स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। वाचयेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदि ब्रह्म द्वेषरतानां च दम्भाचार रतात्मनां लोकवंचकवृत्तीनां न ब्रूयादिदमुत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति तात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत तथा इस मोक्ष की साधनभूत कथा बांचनी चाहिए। सर्वदेव मयो राम समृतश्चार्ति प्रणाशन सद्भक्त वत्सलो देवो सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्य तथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह करते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवशेष नापी यन्नाम्नी कीर्तते वा समृतेऽपि वा विमुक्त पातकः सोऽपि परमं पदमश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का
कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतारदा वाग्नीर मधुसूदन समृत्रणाम सर्व पापानी नाशयत्याशु सत्तमाः। हे महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यम काव्यम श्राव्यमनुत्तमम् श्रवणात् पठनाद वापी सर्व पाप विनाशकृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य रामरसे प्रीति वर्तते भक्ति संयुक्ता स एव कृतकृतश्च सर्वशास्त्र को विदाः सर्वशास्त्रार्थ को विदाः। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य हैं। तदर्जितम तपः पुण्यम तत् सत्यम सफलम द्विजाः यदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा न ही वर्तते। हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। रामायण परायेतु राम नाम परायणाः त एव कृतकृताश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। जो द्विज इस भयंकर कली काल में रामायण तथा श्री राम का नाम का सहारा लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। नवान्न किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृतज्ञा महात्मनास्तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामैव नामैव नामै मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूत वाच है। एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधित सत्य पराम निर्वर्ति मापः। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम नवान्ना किल श्रोतव्यम सर्व पापै प्रमुच्यते। अतः हे विप्रो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन्य महाकाव्यम वाचकम यस्तु पूजयेत तस्य विष्णु प्रसन्न स्यात् श्रिया स द्विजोत्तमाः। हे द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीति मापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वराः प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा
नात्र कार्या विचारणा। हे विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वासांसि कांचनम, रामायण पुस्तकम च उद्याद वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। तस्य पुण्य फलम वक्षे शृणुध्वं सुसमाहिताः, न बाध्यन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः, तस्सैव सर्व श्रेयांसी वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत, वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य न चोरादि भयम तथा, एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते, सप्तवंश समेतस्तु देहांते मोक्षमाप्नुयात्। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं, सनत्कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। रामायण मादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम, सर्व पापहरम पुण्यम सर्व दुख निवर्हणम, समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाश तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला होता है। ये पठन त्रय विबुधाः श्लोकम श्लोकार्धमेव च, न तेषाम पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। रामार्पितमिदं पुण्यम काव्यम तु सर्व कामदम, भक्त्या शृण्वन्ति विद्दन्ति तेषां पुण्य फलम शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। शत जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः, सहस्र कुल संयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किम तीर्थैर गोप्रादानैर्वा किम तपोभिः किमध्वरैः, अहन्यहनि रामस्य कीर्तनम प्रीशृण्वन्वताम्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम,
नवैरहो भी श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवा पारायण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपत्ति वर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यस्तवे तच्छृणुयाद वापि पठेद वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमो अध्याय। अर्थात इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन्मुख खजोत अंजोरी राम सिया राम जय जय राम।